छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, अब समझ में तेरी आया कि मोहब्बत क्या है। छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, और अब समझ में तेरी आया कि मोहब्बत क्या है। जिनको बाजार में बिकने से बचाया हमने, जिनको बाजार में बिकने से बचाया हमने, और मजबूरी ये है कि हमसे कहते हैं कि तेरी कीमत क्या है। स्वागत है। आजकल बहुत बढ़िया प्रस्तुतियां आप लोगों ने सुनी। एक छोटी सी प्रस्तुति मैं भी देना चाह रहा हूं, जो सामाजिक बात हमारे सचदेवा जी ने अभी बताई, एक दहेज प्रथा की। वैसे आजकल समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, उन कुरीतियों में से एक अल्ट्रासाउंड की परंपरा व्याप्त है। हम पढ़े लिखे लोग समाज को एक नया दृष्टिकोण देते हुए भी और बहुत छोटी सी बात कर देते हैं, एक पुत्र के लिए भ्रूण हत्या करा देते हैं। आइए ध्यान सुन लेते हैं। एक लाइन है, बड़ी प्यारी सी बात है। मैं तो बस पत्नी भूल के आपकी सेवा कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। पति पत्नी का विवाह होकर के आया और पहला गर्भ जो ही आया तो घर वालों के कहने पर अल्ट्रासाउंड कराने चल दिए। डॉक्टर के पास ले जाकर के पहुंचे। डॉक्टर ने जब उस अल्ट्रासाउंड में देख लिया कि नवोदित शिशु बच्ची है, बालिका है, तो डॉक्टर ने समझाया, जरा आप इस बच्ची के पिता हैं, जरा एक बार इसकी भावनाओं को सुन लें। और जब पिता ने जब डॉक्टर के कहने पर उस पुत्री की आवाज सुनी, तो जरा सुनिएगा वो क्या कह रही थी बिटिया। करके टुकड़ों
बजा रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ ये बेटी घर के टुकड़ों पर पिताजी ऐसे ही रह लूंगी, जो भी दुख आए आंचल में हंस के बोसे लूंगी। वो बेटी कह रही है मैं तो बस घर की कली हूँ, जय हो ललन बड़ा कोहिनूर है। पिताजी मेरा भाई है वो कोहिनूर है, पर मैं तो बस घर की कली हूँ। क्या बात है, ललन बड़ा कोहिनूर है, ये बेटी मजबूर है। क्या बात है बेटी। आशीर्वाद करना चाहूंगा, एक बिटिया के दर्द की आवाज सुनिएगा आप, क्या कह रही है। ये बेटी मजबूर है, बिटिया कहती है मैं तो घर की नन्ही कली हूँ, अनमोल एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे बिल्कुल दादाजी के लिए। बचपन से जिस आशीर्वाद के लिए मैं तरस रहा था, आज आपने वो आशीर्वाद मुझे दिया है। बिल्कुल। और बराबर की हकदार मेरी बहन कमलेश्वरी जी है, जिन्होंने ये आशीर्वाद दिलाने के लिए मुझे यहाँ तक लाने का प्रयास किया। उनकी ओर से भी, आदरणीय दादाजी की ओर से ये अनगिनत 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है, और बहन कमलेश्वरी जी की ओर से भी 201 पत्र मुद्राओं का प्रेम प्रसून है। कोटि बंधन है आपके चरणों में। और ये हमारे सितारे, उगते हुए सूर्य जिन्हें हम कहते हैं कीर्तन जगत के, जिनकी आवाज का कोई जोड़ नहीं है, हमारे भाई सचदेवा जी, और नाम भी शरारती है। उनकी ओर से भी ये पुष्पहार और अपने भाई के लिए, और ये अनगिनत 201 पत्र मुद्राओं का प्रेम मिल रहा है। मैं चाहूंगा हमारे भैया सचदेवा जी आप सदैव आगे बढ़ते रहें। बस इन पंक्तियों को आप सब लोग सुन लीजिएगा। प्रमुद्ध जनमास जब वो बेटी की ये आवाज सुनी तो पिता का हृदय द्रवित हो गया। पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। पिता ने बेटी को जन्म दे दिया। जय हो। बेटी घर में आ गई दादा, और छोटे से घर की साफ सफाई करने लगी। गीत को मैं अधिक बढ़ाना नहीं चाहूंगा, और एक समय ऐसा आया प्यारे कि उस जब बेटी के घर में खुशियां छाने का दिवस आ गया, जब दरवाजे पर बारात आ गई, तो जरा सुनिएगा उस पिता की हालत क्या। बस आप सब सुनिए। बेटा एक बार सुन के अनसुना कर देगा, लेकिन प्यारे चाहे आधी रात हो, बेटी उठ के उतने समय ही दवा लेकर के अपने पिता के पास आती है। आज जब उस बेटी की विदाई होने लगी, हुआ क्या है, जब पिता
पिता से मिलने के लिए बेटी ने आवाज लगा दी तो पिता जाकर के बेटी के पास पहुंचा। और सुनिएगा इन पंक्तियों को जरा ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल। कहती है बेटी उस डोली में बैठी है, प्यारे डोला का हार लिए हैं, डोला जाने वाला है। और बेटी जब अपने पिता को देखा तो जाकर के गले से लग गई। एक बात बेटी ने कह दिया, आप लोग भी सुनिएगा। आज पराई मैं ध्यान चाहूंगा, बेटी की विदाई हो रही है और बेटी डोली में है और जब पिता मिलने के लिए गए तो बस क्या बोली जरा सुन लीजिए। आज पराई होती मैं बाबुल, मुझको अजमा लेना। आप मुझे अजमा लीजिए। और बेटी क्या कह रही है, जाती हूं मैं अपने घर को दबा समय से लेना। क्यों? पिताजी से कह रही कि मैं जा रही हूं लेकिन आप केवल दवा लेते रहिए, बस इतना चाहती हूं मैं। देख सकूं अब की कैसे बाबुल, देख सकूं अब की कैसे बाबुल, घर परिवार से दूर है ये बेटी मजबूर है। मैं तो घर की छोटी गली भैया को भी दूर है ये बेटी मजबूर है, ये बेटी मजबूर है, ये बेटी मजबूर है। अंतिम पंक्ति सुनिएगा। भैया है इस कुल का दीपक, बिटिया कहती है भैया है इस कुल का दीपक, मैं केवल क्या कहते हैं ये केवल नासूर है ये बिटिया मजबूर है। प्रणाम है आप सभी को। बहन कमलेश्वरी जी को मैं पुनः कह रहा हूँ कि कार्यक्रम दादा चाहता हूँ विराम की ओर किया जाए, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों की ओर से प्रारंभ हुआ था और हम आपके आशीर्वाद के साथ में इसको विराम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल अपनी ओर से धन्यवाद।